हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 गुड नेबर्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 गुड नेबर्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी एंड आई होप आप सभी उन एक्सरसाइजेस को होमवर्क से लर्न करके आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज सी से, जो कि आप सभी की बुक्स में पेज नंबर 47 पर गिवन है। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 47 ओपन कर लीजिए एंड आई होप आप सभी को पेज नंबर 47 पर हेडिंग मिल गई होगी एक्सरसाइज सी, दैट इज आंसर दीज क्वेश्चंस। राइट स्टूडेंट्स, आंसर दीज क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु वर जैक एंड नाइको। जैक और नाइको कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे स्टूडेंट्स दैट जैक एंड नाइको वर नेबर्स, कि जैक और नाइको क्या थे, एक दूसरे के पड़ोसी। राइट स्टूडेंट्स, जैक एंड नाइको वर नेबर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है जैक एंड नाइको's mothers both made the same promise to the children. What was it? जैक और नाइको दोनों की मदर्स ने, दोनों की जो माताएं थी, उन्होंने उन दोनों से सेम वादा लिया था, सेम प्रॉमिस किया था। तो क्या प्रॉमिस था वो, उस प्रॉमिस के बारे में अब हमें बताना है कि उन दोनों की मदर्स ने उन दोनों को क्या वादा किया था। इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे स्टूडेंट्स जैक एंड Nico's mothers both made the same promise that they would see their works from their windows. जैक और नाइको की जो मदर है, उन दोनों ने सेम प्रॉमिस किया था, सेम वादा किया था, क्या
कि वो उन दोनों को स्नोमैन बनाते हुए देखेंगी अपनी अपनी खिड़कियों से। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हु डिड नॉट माइंड बीइंग आउट इन द कोल्ड, जैक और नाइको? हाउ डू यू नो? तो किसको बाहर जाने में सर्दी नहीं लग रही थी? कौन नाक मुंह नहीं बना रहा था बाहर सर्दी में जाने के लिए, खुश था मतलब जाने के लिए? जैक या फिर नाइको? और आपको ये बात कैसे पता चली? सो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे स्टूडेंट्स सो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे स्टूडेंट्स दैट नाइको डिड नॉट माइंड being go out in the cold. नाइको को बाहर जाने में सर्दी नहीं लग रही थी, वो बिल्कुल तैयार थी बाहर जाने के लिए। I know it by looking, और मुझे ऐसा तब पता चला जब मैंने देखा that when Naiko's mother did not let him go out due to cold. Even then, she went out. She went out. सो नाइको बाहर आना चाहती थी और ये तब पता चला जब नाइको की मदर उसको रोक रही थी कि बाहर मत जाओ, बाहर सर्दी है, तब भी नाइको जिद करते हुए बाहर आ गई थी। चलिए अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 4 पर। Which 3 important items of clothing did the children wear on that cold day? So कौन से 3 इंपॉर्टेंट कपड़े थे, इंपॉर्टेंट क्लोथ्स थे जो उन बच्चों ने उस ठंड के दिन पहने थे? सो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे स्टूडेंट्स द 3 इंपॉर्टेंट
The three important things that children wore on that day is that cold day is coat was coat, hat and mittens. So जो थ्री कपड़े उस समय उस दिन जरूरी उन्होंने पहने थे, जरूरी थे और उन्होंने पहने थे, वो कौन से थे? कोट, हैट एंड मिटन्स. एंड मिटन मीन्स होता है अ काइंड ऑफ ग्लव. राइट स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो जाता है और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. By when was Jack supposed to complete his snowman? So Jack कब अपना snowman complete करने वाला था? कब उसने अपना snowman complete किया? Right? By when was Jack supposed to complete his snowman? So इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे स्टूडेंट्स. Jack supposed to complete his snowman before the father's arrival. So जैक को अपना स्नोमैन खत्म करना था उसके पापा के घर आने से पहले. The Jack supposed to complete his snowman before the father's arrival. इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6. What were the differences between Jack's snowman and Nico's? So जैक और नाइको के स्नोमैन में क्या डिफरेंस था वो हमें बताना है. चलिए तो बताते हैं स्टूडेंट्स. Nico's snowman had pine cones eyes and mouth and sticks for arms, while the Jack's snowman had hat with bucket, mother's sewing buttons for eyes,
and mouth and the carrot for the nose. नाइको के स्नोमैन के लिए तो आईज और जो माउथ थे वो बने हुए थे पाइन कोन से और स्टिक से आर्म्स बनी हुई थी, जबकि जैक्स के स्नोमैन में हैट जो है वो बकेट की थी, आईज एंड माउथ स्विंग बटन से थे और नोज कैरेट से बनाई गई थी। राइट स्टूडेंट्स, तो यही डिफरेंस था जैक और नाइको के स्नोमैन में। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज सी कंप्लीट हो जाती है और अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज डी पर, दैट इज थिंक एंड आंसर, जो कि आप सभी को पेज नंबर 48 पर गिवन है। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, Why was Jack not cordial to Nico at first? Give reason for your answer. तो जैक की स्टार्टिंग में नाइको से क्यों नहीं बनी थी? तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, तो आंसर होगा At first Jack was not cordial to Nico because he did not like her idea of 3 balls of snowman. For the snowman. स्टार्टिंग में जैक की नाइको से नहीं बनी थी क्योंकि उसे नाइको का आइडिया पसंद नहीं आया था 3 बॉल से स्नोमैन बनाने वाला, इसलिए। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, When do you think Nico and Jack became friends? कि तुम्हें कब नाइको और जैक दोस्त बने? आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से नाइको और जैक दोस्त कब बने? इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे स्टूडेंट्स When Jack completed his snowman with the help of Nico, they became friends. राइट स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज ई की तरफ। एक्सरसाइज ई में हमें मैचिंग करनी है। मैच द कॉलम्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स मीन्स स्टूडेंट्स, जैसे स्नोमैन 2 वर्ड से मिलके बना है, स्नो प्लस मैन। स्नो प्लस मैन से बनने वाला जो ये स्नोमैन वर्ड है, इसे हम कंपाउंड वर्ड कहेंगे। उसी तरीके से हमें नीचे दिए गए वर्ड्स की मैचिंग करके उनके कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। जैसे फर्स्ट वन इज वेदर। आप वेदर को इजीली मैच करा सकते हैं विद द वर्ड एक, वेदर एक, राइट। इसी तरीके से आप दी गई एक्सरसाइज में सभी वर्ड्स को मैच कराएंगे फ्रॉम योर होमवर्क।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज एक्सरसाइज एफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। सो नीचे दिए गए ब्लैंक्स को करेक्ट प्रोनाउंस के साथ हमें फिल करना है, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स दैट प्रोनाउंस होते क्या हैं। सो नाउन के जगह पर, नाउन के प्लेस पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को, वर्ड्स को ही प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे, यू। सो माय नेम इज सैम, फर्स्ट सेंटेंस है माय नेम इज सैम डैश एम एन इंडियन, कि मेरा नाम सैम है और मैं एक इंडियन हूं, और मैं को हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे विद द प्रोनाउन आई, दैट आई, माय नेम इज सैम एंड आई एम एन इंडियन। राइट स्टूडेंट्स, सेकेंड सेंटेंस है माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन लखनऊ, वी विजिट देम या दे ऑफन। सो यहां पर जो सही प्रोनाउन जाएगा वो होगा देम, we visit them often. Next, third sentence, that is let dash help dash carry those books. तो यहां होगा let me help you carry those books. Thank you very much, but I think I can manage. राइट स्टूडेंट, तो ये सारे ब्लैंक जो भी थे ब्लैंक थर्ड सेंटेंस में, वो हम इस तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट, कैन यू टेल अस where we can find a florist at this hour. Now last sentence, Priya and Varsha are bringing flowers for the party. They will bring them in an hour. They will bring them in an hour. इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज एफ कंप्लीट हो जाती है, और आप इसी तरीके से आगे की एक्सरसाइजेस को होमवर्क से कंप्लीट करके आएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।